नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव के बारे में। ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि आपके पंचम भाव यानी कि वृषभ राशि में विराजमान है। वृषभ राशि में विराजमान सूर्य की स्थिति में बदलाव होने जा रहा है। सूर्य अपना नक्षत्र बदलेंगे। सूर्य का अब होगा रोहिणी नक्षत्र में गोचर। ऐसे में देखा जाए तो सूर्य के इस गोचर के दौरान सूर्य बनेंगे 100 गुना शक्तिशाली। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में करेंगे गोचर तो मकर राशि के जो जातक हैं इनके जीवन में कई बड़े परिवर्तन इन्हें देखने को मिलेंगे, क्योंकि सूर्य का यह दिव्य परिवर्तन इन्हें राजा जैसा जीवन देगा। अचानक धन वैभव ऐश्वर्य से होंगे मालामाल। किस प्रकार से ग्रहों के राजा सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जाकर आपको प्रभाव देने वाले हैं और क्या कुछ परिवर्तन आपके जीवन में लाने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, मकर राशि के जो भी जातक है, देखा जाए तो इस समय जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है वह आपके कुंभ राशि में यानी आपके द्वितीय भाव में राहु है। आपके तृतीय भाव मीन राशि में देखा जाए तो शनि देव और शुक्र देव विद्यमान है। वही आपके फोर्थ हाउस की बात करूं तो कोई भी ग्रह वहां विद्यमान नहीं है। फिफ्थ हाउस की बात करूं जहां पर सूर्य विद्यमान है और वहीं पर अभी कुछ समय पहले यानी कि 23 मई 2025 के दिन बुध देव भी गोचर किए हुए। ऐसे में सूर्य के साथ वृषभ राशि में आपके पंचम भाव में देखा जाए तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बना हुआ है। आपके छठे भाव की बात करूं तो छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। सतह भाव में आपके कोई नहीं है, वहीं आपके अष्टम भाव में केतु देव विराजमान है। तो ग्रहों की स्थिति इस तरह से आपके लिए लगातार बनी हुई है। सूर्य जो कि देखा जाए तो ग्रहों के राजा कहे जाते हैं, आत्मा पिता के कारक ग्रह माने जाते हैं। सूर्य नौकरी के कारक ग्रह माने जाते हैं। सूर्य हमें हमारे जीवन में राजसी वैभव देते हैं। सूर्य हमें राजा जैसा जीवन देते हैं। सूर्य हमें हमारे जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति कराते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में सूर्य के खराब होने की स्थिति में मान सम्मान की प्राप्ति कर सके, क्योंकि सूर्य जब उच्च के होंगे तभी ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। सूर्य राजा है, राजा को मान सम्मान चाहिए होता है। तो ऐसे में जिनकी भी कुंडली में या फिर देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति के अकॉर्डिंग अगर आपके लिए सूर्य उच्च के होते हैं तो आपको सूर्य के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में मान सम्मान तभी प्राप्त कर पाता है जब सूर्य उच्च की स्थिति में होते हैं, शुभ स्थिति में होते हैं। सूर्य की स्थिति देखी जाए तो इस समय मकर राशि के पंचम भाव में है। पंचम भाव जो होता है संतान का होता है, संतान से संबंधित चीजों का होता है। तो संतान के भाव में देखा जाए तो सूर्य विद्यमान है। ऐसे में संतान से संबंधित कई बड़ी बड़ी समस्याओं का सूर्य यहाँ बैठे बैठे आपके जीवन से अंत करेंगे। संतान की हेल्थ को लेकर समस्या है, संतान के करियर को लेकर समस्या है, या फिर संतान के जीवन से रिलेटेड किसी भी रूप में कोई भी इशू हो तो सूर्य के यहाँ विद्यमान होने से संतान से संबंधित समस्या का अंत यहाँ पर हो रहा है। सूर्य देखा जाए तो वृषभ राशि में है और उच्च की स्थिति में लगातार बने हुए हैं। उच्च स्थिति में सूर्य अब अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य जा रहे हैं रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी देखा जाए तो चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा जो कि शीतलता के कारक है, चंद्रमा जो है मन के कारक है, और सूर्य क्या है हमारे जीवन में पिता और आत्मा के कारक ग्रह है। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जा रहे हैं तो इस रोहिणी नक्षत्र में जाकर देखा जाए तो बेहद सकारात्मक प्रभाव मकर राशि के जातकों को दे रहे हैं। सूर्य का दिव्य परिवर्तन आपके जीवन को राजा जैसा जीवन बनाने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि सूर्य की जो शक्तियां है वो असीमित है और सूर्य ग्रहों में श्रेष्ठ है, ग्रहों के राजा है, और ये हमारे जिंदगी में हमें नौकरी से लेकर पदोन्नति का भार जो है प्राप्त कराते हैं। देखा जाए तो रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य जा रहे हैं पंचम भाव में विराजमान होते हुए रोहिणी नक्षत्र में सूर्य का ये गोचर जो है मकर राशि के जो जातक है इनके नौकरी में पदोन्नति के योग लगा रहा है। ऐसे में नौकरी में प्रमोशन के शानदार योग रहेंगे। इस दौरान आपके व्यापार में शानदार सफलता आपको प्राप्त होगी। व्यापार में शानदार रूप से आपको धन लाभ होगा। इस दौरान आपके व्यक्तिगत जीवन की बात करूं तो आपका जीवन भी उत्तम बनेगा। आत्मविश्वास से आप सराबोर रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस देखने लायक होगा। इस दौरान यदि आप नौकरी करते हैं तो कार्य क्षेत्र में तरक्की जरूर होगी, हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए। इस दौरान यदि आप साझेदारी के साथ कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसमें भी शानदार रूप से सफलता अर्जित करेंगे। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और सूर्य का ये गोचर देखा जाए तो 25 मई 2025 के दिन हो रहा है।
25 मई की सुबह 3:30 बजे के आसपास सूर्य जो है रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। ऐसे में देखा जाए तो आपके जीवन में कई बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। इस दौरान बड़ी बड़ी चुनौतियों से आपको मुक्ति मिलेगी। इस दौरान व्यवसाय में अच्छा खासा धन लाभ होगा और साथ में करियर क्षेत्र में बेहतरीन ऊंचाई आपको प्राप्त होगी। इस दौरान सरकारी रूप से कोई रुका हुआ अटका हुआ कार्य है तो वह भी पूरा हो सकता है। सूर्य की स्थिति जो है यहाँ पर बेहद उत्तम रहने वाली है। ग्रहों के राजा सूर्य जो कि देखा जाए तो पूरे एक माह पर अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। हर माह सूर्य अपना राशि बदलते हैं और इस राशि परिवर्तन से पहले सूर्य जो है नक्षत्र परिवर्तन करते हैं और इन्हीं नक्षत्रों के आधार पर सूर्य का जो है राशि परिवर्तन होता है। तो 25 मई की सुबह 3:30 बजे से रोहिणी नक्षत्र में सूर्य गोचर करेंगे और 8 जून 2025 तक ये रोहिणी नक्षत्र में ही गोचर करने वाले हैं। रोहिणी नक्षत्र में सूर्य का जो गोचर होता है ये बेहद तीव्र गर्मी में होता है। इस दौरान देखा जाए गर्मी जो है बढ़ जाती है। सूर्य जैसे ही जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में, इस दौरान देखा जाए तो गर्मी का जो एटमॉस्फेयर है और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपके करियर क्षेत्र की बात करूं तो बेहद सकारात्मक प्रभाव देंगे। सूर्य पंचम भाव में मौजूद है। ऐसे में देखा जाए तो आपको आध्यात्म से भी जोड़ने का कार्य करेंगे। सूर्य पंचम भाव में है और उनके साथ वहां पर बुध भी विद्यमान है। अब पंचम भाव में देखा जाए तो उच्च के सूर्य जो है बुध के साथ बुधादित्य राज्यों का निर्माण भी किए हुए हैं, जो कि धन लाभ के अवसरों को आपके जीवन में सुनिश्चित कर रहा है। इस दौरान मकर राशि के जो जातक व्यापारी वर्ग से होंगे शानदार रूप से धन अर्जित कर पाएंगे और यदि आप आध्यात्म में रुचि रखते हैं तो आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि और ज्यादा बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा और इस दौरान आप कोई न कोई मांगलिक कार्यक्रम अपने घर पर आयोजित कर सकते हैं। देखा जाए तो ग्रहों के राजा सूर्य एक आग का गर्म गोला है। वहीं पर बात करूं चंद्रमा की तो चंद्रमा एकदम शीतल है और चंद्रमा के ही नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में देखा जाए तो चंद्रमा की सर्वश्रेष्ठ अवस्था जो है रोहिणी नक्षत्र में मानी जाती है। उसी रोहिणी नक्षत्र में सूर्य का यह गोचर जो है लोगों के बीच में आपके मान सम्मान को बढ़ाने का भी कार्य करने वाला है। जी हाँ, इस दौरान देखा जाए तो आपकी वाणी बेहद विनम्र बनेगी। रोहिणी नक्षत्र में होने की वजह से सूर्य कहीं ना कहीं सिर्फ अपना प्रभाव नहीं देंगे, रोहिणी नक्षत्र का भी प्रभाव देंगे। रोहिणी नक्षत्र का जो प्रभाव है बेहद शांत होता है। इस दौरान जो मकर राशि के जातक है इनकी वाणी जो है बेहद सौम्य बनेगी और देखा जाए तो आपके कई बड़े बड़े कार्य इस दौरान पूरे हो सकते हैं। इस दौरान आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है, यानी कि 25 मई से लेकर 8 जून के बीच में यात्राओं के भी प्रबल योग रहेंगे। इस दौरान धन का आगमन आपके जीवन में बढ़ेगा। यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब में परिवर्तन भी हो सकता है कोई अच्छी सैलरी की आपको जॉब मिल जाए। सूर्य जो कि उच्च की अवस्था में चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, ऐसे में ये 100 गुना शक्तिशाली अवस्था में रहेंगे। इनकी शक्तियां यहाँ पर परिपूर्ण रहेंगी और इनका जो प्रभाव है वह आपको 110% मिलकर रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है धन वैभव ऐश्वर्य हर चीज के मालिक है। सूर्य ग्रहों के राजा है, सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। अब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर, रोहिणी नक्षत्र अपने आप में बेहद शुभ नक्षत्र माना जाता है। कुल 27 नक्षत्रों में रोहिणी नक्षत्र को एक बेहद ही ज्यादा उत्तम स्थान, उत्तम नक्षत्र का संज्ञा दिया गया है। उस नक्षत्र में अब सूर्य का जो प्रभाव है ये मकर राशि के जातकों के जीवन पर पड़ेगा, जिससे कि आपके जीवन में धन का आगमन भी बढ़ेगा और करियर क्षेत्र में शानदार रूप से आपको लाभ होकर रहेगा। क्योंकि सूर्य जो है करियर के ही मालिक है, तो करियर क्षेत्र में ही इस दौरान आपको बदलाव देखने को मिलेंगे और करियर क्षेत्र से रिलेटेड कोई ना कोई लाभ आपको 100% होकर रहेगा। इस दौरान सूर्य को अपनी कुंडली में बलि बनाने के लिए, सूर्य को अपनी कुंडली में और ज्यादा मजबूत अवस्था में लाने के लिए अगर हो सके तो सूर्य के 20 मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का आप जप कर सकते हैं, या फिर सूर्य को रोजाना प्रातः काल जल दीजिए। सूर्य को सूर्योदय के समय यदि आप जल कर देते हैं तो ऐसे में कुंडली में सूर्य बलवान होते हैं और सूर्य के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो देखा जाए तो सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जाकर 25 मई 2025 से मकर राशि के रुके हुए अटके हुए कार्यों को पूरा कर रहे हैं। साथ में आपके जीवन में कार्य क्षेत्र में बड़े परिवर्तन कर रहे हैं, जो आपके जीवन में बेहतरीन सफलता आपको उम्मीद करते हैं कि जो भी मकर राशि के जातक है सूर्य के इस गोचर का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जाकर इनके किस्मत को चमकाएंगे, धन वैभव ऐश्वर्य से इन्हें मालामाल जरूर बनाएंगे। आज की चर्चा को यहीं पे करती हूँ समाप्त। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में।